चाहूंगी कि आप आए और सदन को संबोधित करें। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ये तीसरे बैच के उद्घाटन सत्र के अवसर पर हमारे बीच मंचासीन मुख्य अतिथि परम सम्माननीय, परम आदरणीय, प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक और प्रधानमंत्री जी के पूर्व सलाहकार डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की कुलपति प्रोफेसर कविता शाह, विश्वविद्यालय के कुल सचिव और स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के डीन प्रोफेसर मनीष, डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बहुत ही ऊर्जावान और इस प्रसाल में विराजमान विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण और देश के सभी उत्कृष्ट विकास के लिए, अनवरत विकास के लिए चाहे जो भी हो हम लोग करेंगे। और वो अपने सेंटर ने करके दिखाया। रिजल्ट के बारे में चाहे 22-23 का सेशन हो, चाहे 23-24 का सेशन हो, चाहे अभी, और यही कारण है कि तीसरी बार अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो 100 छात्र छात्राओं का नामांकन हम लोगों ने लिया, 70+30, 70 SC 30 OBC, उसके साथ साथ में नोमेडिक नोटिफाइड और डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब्स के भी छात्रों का अलग से बैच शुरू करवाने के लिए हम भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सहमति दी और पैसा दिया। वो इसी के द्वारा संभव हो पाया कि इस सेंटर ने अच्छे परिणाम दिए। प्रतिवर्ष पहले वर्ष जैसा कि बताया गया कि लगभग 29 छात्र छात्राओं ने नौकरियां प्राप्त की यहाँ से सेंटर से, और दूसरे सेशन में लगभग 40-42 तो क्वालिफाई कर गए प्रीलिम्स में, और बहुत ने उसमें भी नौकरियां बहुत ने प्राप्त की है। तो अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए बहुत बहुत भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। हम आज बड़ौदा में खड़े हैं। एक हमें दृष्टांत याद आता है, बड़ौदा से भी अंबेडकर साहब का बहुत ही गहरा लगाव था, और आप जानते होंगे महान राष्ट्रभक्त मदन मोहन मालवीय जी से भी उनका बड़ा लगाव था। मैं कई बार सुना चुका हूं, मगर कुछ चूंकि नए छात्र छात्राएं हैं इसलिए मैं सुनाना चाहता हूं। वहाँ का ब्रिटिश म्यूजियम, तो उन्होंने कहा कि इतना भव्य म्यूजियम है, कुछ अपने कागज और कलम से लगे वो म्यूजियम का वहीं पर थोड़ा नक्शा बनाने, और अंबेडकर जी से कहे कि अंबेडकर जी मैं चाहता हूं कि इसी तरीके की एक बिल्डिंग BHU के अंदर बने, इतना भव्य बिल्डिंग बने, तो आप बताइए किस एक आदमी के पास मैं चलूं और वहां से हमको पैसा मिल जाए हमारी लाइब्रेरी बनाने के लिए। तो अंबेडकर जी ने कहा कि बड़ौदा के सयाजीराव महाराज, सयाजी गायकवाड़ जी, उन्होंने हमको भी पैसा दिया विदेश में पढ़ने के लिए, और उन्होंने पूरे देश में लाइब्रेरी के लिए अभियान चला रखा है, और बड़ा अच्छा मौका है। आप लाइब्रेरी के नाम से कहिएगा, जितना पैसा मांगेगा ना नहीं कहेंगे। हाँ, उसके बाद से जब मालवीय जी यहाँ पर आए, लौट करके आए सन 1932 में, वो सीधे सयाजीराव महाराज के पास गए कि मैं BHU में एक लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ, और ऑलरेडी मैं थोड़ा सा अपना खाका डिजाइन लेकर के मैं आ गया। तो उन्होंने पूछा सयाजीराव महाराज ने कितना पैसा चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैं जैसी ज़रूरत होगी वैसे वैसे मैं लूँगा, मगर शुरुआत के लिए आप कुछ पैसा उसमें दे दीजिए। तो उन्होंने 2 लाख रुपया, 2 लाख, 1932 की बात कर रहा हूँ, सयाजीराव महाराज ने 2 लाख रुपये दिया। और उसके बाद भी फिर मालवीय जी माने नहीं, फिर 2 बार और आके उनसे लिए, एक बार 20,000 लिए, एक बार 10,000 लिए, मगर पहले, और उस समय का 2 लाख रुपया इस समय है वो करोड़ों अरबों रुपया होगा, आप समझ सकते हैं। और काशी विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी का नाम, जिसके सामने ही समझौता वो हुआ हम लोग अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, वहीं पर, तो मैं सामने बल्कि दिखा भी रहा था, राजेश जी को देखिए, सयाजीराव गायकवाड़ ग्रंथालय यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग ये बड़ौदा ऐसे शहर में हैं कि बड़ौदा डॉक्टर अंबेडकर जी के कहने पर मालवीय जी यहाँ बड़ौदा आए, और सयाजीराव गायकवाड़ जी से उन्होंने पैसा लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की
स्थापना करने के लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर जी एक महान राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, जिनका कि उद्देश्य था कि भारत प्रथम और समाज के सभी वर्गों को हम साथ लेकर के चलें। और उनका ये भी कहना था कि शील के बिना, संस्कार के बिना शिक्षा अधूरी शिक्षा है। इसलिए आप संस्कारवान बने। और कोई भी कार्य करने के लिए अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा के द्वारा ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने नारा भी दिया, तो शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा उसमें पहले। तो इसलिए अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, आप संस्कारवान बनिए कि आप संस्कारवान भारत के आप नागरिक हैं। और आपकी जो उम्र है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, जाते पर्वत के पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये आपकी उम्र पढ़ने के लिए है। और शरीर को हम जितना लगा दें जिस काम में, भगवान ने ऐसा बनाया है शरीर को कि आप जिस प्रकार इसको इस्तेमाल करें उसी में शरीर ये रम जाता है। चाहे सियाचिन में हमारे जवान हो -20 -25 पर, वहाँ भी खड़ा रह सकते हैं। चाहे रेगिस्तान में 55 56 60 डिग्री टेम्परेचर हो, वहाँ भी खड़ा रह सकते हैं। ये ऐसा शरीर है। तो आप ये ध्यान रखिए कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। ये जो आपका समय मिला हुआ है, अधिक से अधिक आप अपने को झोंक दें पढ़ाई में, ताकि तभी आपको उत्कृष्ट रिजल्ट मिल सकता है। नहीं तो बाद में जाकर के पछताना पड़ता है कि उस समय हमारे हाथ से निकल गया। तो इसलिए अधिक से अधिक आप परिश्रम कीजिए। और एक से एक आपको एजुकेशन देने वाले आपके शिक्षक हैं। और अभी राजेश जी ने बताया कि कल ही आसिफ साहब के द्वारा एमओयू किया गया। हम लोग उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को भेज सकते हैं, या नहीं तो ऑनलाइन भी क्लासेस करा सकते हैं। एक से एक एक्सपर्ट लोग वहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसे वो क्लास ले रहे होंगे उनको भी हम लोग ऑनलाइन जोड़ सकते हैं, ताकि हमारे छात्रों छात्राओं को उसमें लाभ मिल सकता है। तो गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय हम लोगों की लाइब्रेरी भी फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी है। और राजेश जी खुद ही बराबर लिस्ट लेके रहते हैं। आप भी कोई लिस्ट लेके जब आइएगा तो तुरंत हम लोग, प्रोफेसर भावना मैडम हैं लाइब्रेरी इंचार्ज, किसी भी किताब को मंगाने में कभी हिचक मत कीजिएगा। कहीं किताब आपको नजर आवे, तुरंत आप दीजिएगा हम लोग की लाइब्रेरी में, तुरंत हम लोग किताब मंगाएंगे। और किसी भी प्रकार की सुविधा के लिए हम लोग बराबर आपके लिए तत्पर हैं। क्योंकि अभी पिछली वर्ष तो अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ का पूरे भारत में नंबर 2 आया था। और आपके मेहनत से हम लोग चाहते हैं कि आगे आने दिनों में ये नंबर 1 बने, ताकि जो हम लोगों ने वहाँ पर प्रोमिस किया था खरवार साहब के सामने बीएचयू में कि हम लोग अंबेडकर सेंटर करके दिखाएंगे। भले ही कितने सेंटर बंद हो गए, मगर हम लोगों का सेंटर आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से और आगे वाले दिनों में आगे बढ़ता जाएगा। तो आप सबके लिए फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप उस गांधीनगर कैंपस के साथ साथ आप जब भी चाहें बराबर आपका स्वागत है। इस कैंपस में भी, ये कैंपस की भी सारी सुविधाएं आपके लिए है, जिस प्रकार की गांधीनगर के कैंपस की सारी सुविधाएं हैं। इसी के साथ आपको बहुत 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 शुभकामनाएं और आशीर्वाद कि आप आगे बढ़ते जाएं इसी तरीके से। धन्यवाद।